हमारे यूट्यूब चैनल बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अपने पिछले वीडियो में आपको स्केलर प्रोडक्ट्स पढ़ाया था। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो हेडिंग आपकी लिखी हुई है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसके दो नाम हैं, इसका टू वेक्टर्स का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हो। टू वेक्टर्स का इसी को हिंदी में कहते हैं सदिश गुणनफल। ठीक है, तो जैसा आपने स्केलर के लिए पढ़ा है वैसा ही आपको वेक्टर्स के लिए पढ़ना है। कंसीडर करते हैं कितने वेक्टरों को कंसीडर करना है, टू वेक्टर्स को, है ना। तो वही मानेंगे हम लोग क्या, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स। क्या कंसीडर किया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी टू वेक्टर्स है। अगर ये टू वेक्टर्स है तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट कैसा होगा, देन वेक्टर प्रोडक्ट विल बी। तो इनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए फॉर्मूला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन। थोड़ा सा ध्यान से लीजिए, ध्यान से देखेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मतलब दो वेक्टर ए और बी, इनका कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस। क्रॉस प्रोडक्ट का इनका नाम वेक्टर प्रोडक्ट कितना है, ए बी साइन थीटा एन है। प्लस डॉट प्रोडक्ट में आपका कॉस आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन, मतलब एंगल की बात करते हैं दो चीजों में। और इसमें एक चीज और है, ये एन है। और ये हमेशा आपको कैसा मिलेगा, वेक्टर। जब भी हम वेक्टर प्रोडक्ट कराएंगे उनका जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा, वेक्टर प्रोडक्ट कराने में जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा कैसा मिलेगा, वेक्टर। मींस हिंदी में सदिश कह सकते हैं। इसमें कौन चीज क्या है, थोड़ा सा देख लो। इसको हम पेयर कह सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या, क्रॉस। और यही क्रॉस किसकी पहचान है, किसकी पहचान है, वेक्टर प्रोडक्ट की, सदिश गुणन की। और फिर क्या है इसमें, ए और बी। ए क्या है, मैग्नीट्यूड, परिमाण किसका, वेक्टर ए का। तो ए क्या है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, केवल उसका मान, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से बी क्या है, मैग्नीट्यूड किसका, वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड को तो समझा ना, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मतलब किससे आपको केवल उसकी वैल्यू से मतलब है। और कौन रह गया, थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण मतलब एंगल। और साइन को हम लोग साइन को साइन हिंदी में जिया बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको हमें डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो तो कैसे करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले इसका नाम दे सकते हैं, तो इसका नाम क्या है, या तो आप वेक्टर प्रोडक्ट कहिए या फिर वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to the magnitude of two vectors। कौन से वेक्टर, वेक्टर b is equal to the magnitude of two vectors, the product of magnitude of two vectors and angle of sine, उसमें था cosine, cos मतलब cosine और sin है cosine, angle of sine between them। फिर से सुने, the cross product of two vectors is equal to the product of magnitude of their vectors and angle of sine between them। हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं कि दो वेक्टरों का वेक्टर गुणनफल हमेशा वेक्टर मिलेगा जो उन दोनों वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की ज्या, साइन को ज्या बोलते हैं, ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप इसको बड़ा बनाकर लिख सकते हो, नहीं भी डेफिनेशन लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। तो एक और बी का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ए
क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू ab sin थीटा n कैप। इसमें चीज रही n कैप क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। n कैप इज अ यूनिट वेक्टर शो द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। मतलब n कैप एक यूनिट वेक्टर है जो a क्रॉस b की दिशा, a क्रॉस b की डायरेक्शन को बताएगा। ध्यान रखिएगा, इट इज क्या है, इट इज यूनिट वेक्टर which is show the direction of किसकी, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर। तो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, ये a क्रॉस b की डायरेक्शन क्यों बताएगा, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी पढ़ रहे हो, वेक्टर। वेक्टर में क्या होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन होती कहाँ, तो इट्स डायरेक्टर it's a direction containing perpendicular to the a cross b। मतलब जो a cross b है उसके परपेंडिकुलर इस a cross b की डायरेक्शन होती है। मतलब क्या, देखो अगर हम कहें यहाँ वेक्टर a है और यहाँ वेक्टर b है, वेक्टर a यहाँ है वेक्टर b यहाँ है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे कौन सा, a क्रॉस b, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। जो इसका तल है, तल मतलब प्लेन, प्लेन से कैसा आएगा, परपेंडिकुलर। तो बेटा x एक्सिस और y एक्सिस का परपेंडिकुलर कौन होता है, z एक्सिस। तो कहने का मतलब इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ होगा कौन, तो फिर से देख लीजिए, इसमें वही बता रहे हैं कि अगर यहाँ वेक्टर a है यहाँ वेक्टर b है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगा, ये सपोज दैट x एक्सिस y एक्सिस, तो ये क्या बनेगा, z एक्सिस। तो a क्रॉस b की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर कौन जाएगा, ये, तो ये क्या होगा, तो कहने का था a क्रॉस b की डायरेक्शन जो प्लेन बना है उसके परपेंडिकुलर होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, हम लोग पहुंच चुके हैं किस पर, एग्जाम्पल, मतलब कि उदाहरण पर। तो उदाहरण में क्या ध्यान देंगे, जैसे हम ले लें पहला टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप दरवाजे को खोलते हैं, तो दरवाजे को खोलने के लिए क्या लगाते हैं, उस पर फोर्स लगाकर यूं करते हैं तो एक्सल के अराउंड में ऐसे घूम जाता है, फिर ऊपर क्या जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता ना, घूम जाता है। घूम जाता तो क्या किया आपने, फोर्स लगाया, फोर्स के साथ साथ वो एक्सिस के थ्रू रोटेट हो गया। तो फोर्स और एक्सल ऑफ डिस्टेंस मिलकर बनाते हैं क्या, टॉर्क। क्या होता है इसका फॉर्मूला, याद कर लीजिएगा, ये क्या है, टॉर्क। टॉर्क कहाँ लगता है, जैसे आप बोतल का ढक्कन खोलते हैं, जैसे मान लीजिए इसी को देख लीजिए, इसको अगर हम खोलना हो, क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगाकर इसको रोटेट कर रहे हैं। जब फोर्स लगाकर हम रोटेट करेंगे तो किसका निर्माण करेगा, टॉर्क का। और इसमें आर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, या उसी को आप कह सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके सापेक्ष घूम रहा है वहां से उसकी डिस्टेंस जो वेक्टर कहलाती है। और एस क्या है, फोर्स। तो देखो पोजीशन वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया वो क्या है, टॉर्क। और टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वो भी वेक्टर है, तो तीनों पर वेक्टर है। इसीलिए हमने कहा था कि वेक्टर प्रोडक्ट में हमेशा क्या मिलता है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए, पोजीशन वेक्टर दिया हो, फोर्स दिया हो, टॉर्क निकालना हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, इसी प्रकार से हम इसका और एग्जांपल ले सकते हैं, एंगुलर मूवमेंट। इसी को हम जे लिखते हैं और कहीं कहीं इसको एल लिखते हैं। तो जे इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी, वेक्टर आर क्रॉस पी। फिर से वही, वेक्टर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग मतलब लीनियर मोमेंटम। और जे क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होगा, जैसे मैं खड़ा हूं तो
कोई मोमेंटम नहीं है, क्योंकि केवल मास है, वेलोसिटी नहीं है। लेकिन अगर हम चलने लगे तो क्या हो जाएगा, मास के साथ साथ वेलोसिटी, तो कौन सा मोमेंटम बनाएगा, लीनियर। कहने का मतलब डायनेमिक बॉडी में, गतिशील बॉडी में मोमेंटम होता है सीधी तरह। और फिर एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये सीधी लाइन में चलने के लिए है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर कोई चीज रोटेट कर रही है, जैसे पंखा चल रहा है, अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो कौन सा मोमेंटम बनाएगी, चलिए हो गया। तीसरा देख लो, लीनियर एक्सीलरेशन A इक्वल टू होता है अल्फा क्रॉस r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन एंड पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या है यहाँ पर, लीनियर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जानते होंगे, अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेरिएबल मिलता है। एंगुलर एक्सीलरेशन जब चीजें रोटेट हो रही हो समझ लो एक्सीलरेशन ये होता है वेक्टर, वेक्टर आल्सो वेक्टर। चलो देखिए v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये क्या है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन किसमें, v कौन है, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा कौन है, एंगुलर वेलोसिटी, और r कौन है, पोजीशन वेक्टर। तो ये रिलेशन बिटवीन लीनियर, एंगुलर एंड पोजीशन वेक्टर। इस प्रकार से ये ढेर सारे एग्जांपल्स किसके हैं, वेक्टर प्रोडक्ट के। ये हमारे कब काम आएंगे, अगर हमें फॉर्मूला याद है, r f दिया है तो हम डॉट निकाल सकते हैं, r और p दिया है तो हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन r दिया है तो लीनियर निकाल सकते हैं, ओमेगा और r दिया है तो कब निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। हमें कैसे पता चला करेगा कि डॉट प्रोडक्ट लगाना है कि क्रॉस प्रोडक्ट, तो ध्यान रखिएगा दो वेक्टरों का अगर हम मल्टीप्लाई करें और स्केलर आए तो डॉट प्रोडक्ट लगा दो, दो वेक्टरों का हम मल्टीप्लाई करें और वेक्टर प्रोडक्ट आए तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, इसकी पहचान है। या अगर आपको फॉर्मूले याद हो तो भी उसकी पहचान है। इस प्रकार से हम इसके प्रॉपर्टीज बताएंगे आपको। देखो बच्चों, अब हम आपको इसकी प्रॉपर्टीज समझा रहे हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज से इसके ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना है आपको, तभी आप न्यूमेरिकल्स लगा पाओगे। क्लियर? तो पहले तो हम फॉर्मूले पे चलेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा था, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू a b sin थीटा n कैप। बार बार दोहराओगे याद हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी में अगर हम मान के चले कि दोनों वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है, if two vectors a and b, मान लिया ये और b कुछ भी मान सकते हैं, if two vectors a and b are parallel, पैरेलल को हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर, और एंटी पैरेलल इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति समांतर। तो हिंदी में भी बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आए वैसे समझ लो। दो वेक्टर्स ए और बी है और दोनों कैसे हैं, या तो पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, देन इट्स वेक्टर प्रोडक्ट। शॉर्टकट में लिख दिया वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम कैसे समझेंगे पैरेलल, तो हमने कल फिगर दिखाया होगा, आज भी दिखा है। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल, तो थीटा कितना है इनके बीच, है ही नहीं, मतलब 0। अगर ये दो वेक्टर एंटी पैरेलल है, मतलब ये वेक्टर ऐसे जा रहा है तो दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, तो ये कैसे एंटी पैरेलल, मतलब 180। यहाँ 0 बन रहा है, यहाँ एक कितना बन रहा है, 180 क्यों 180 बन रहा है भाई, एक वेक्टर ऐसे था और ये दूसरी साइड में दूसरा रोटेट हो गया, तो रोटेट होने पर कितना एंगल क्रिएट हो गया, तो पैरेलल में 0 और एंटी पैरेलल में 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब तो हम जानना चाह रहे हैं कि इसका स्केलर प्रोडक्ट हो, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट होगा क्या, तो फॉर्मूले में रखते हैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू कितना, a b sin थीटा। थीटा कितना बेटा,
0 और डायरेक्शन एन है। इस साइन 0 की वैल्यू 0 और जब इस साइन 0 की वैल्यू 0 तो 0 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जब 0 होता है जब उनके बीच का एंगल 0, क्योंकि साइन 0 0। अगर यही बात हम एंटी पैरेलल में करें तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू a b sin 180 एंड क्या फिर से sin 180 थी आपका 0 होता तो 0 कैसा अपन को हर चीज स्वाहा। तो कहने का मतलब ये भी आपका कितना 0। तो बच्चों हमने क्या सीखा, हमने एक प्रॉपर्टी सीख ली कि जब दो वेक्टर या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है, sin 0 0 sin 180 0। ओके आगे देखें, इसका हम यूज कर सकते हैं किसमें, देखो इसका यूज हम कर सकते हैं ऐसे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a 0, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये होगा उसी डायरेक्शन में ये होगा, क्योंकि सेम है, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0। आप इसको यूनिट वेक्टर्स में कह सकते हो, इन यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स में क्या x y z, यहाँ कौन होता है i कैप, इसमें j कैप, इसमें k कैप। अब हम सेम वेक्टर का प्रोडक्ट करा रहे हैं i क्रॉस i, समझिएगा। तो हकीकत में हम फॉर्मूला तो ये वाला रखेंगे, तो होना क्या चाहिए i क्रॉस i, आपका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड इसका इनटू साइन थीटा i x एक्सिस में, दूसरा i वो भी x एक्सिस में, तो थीटा कितना 0 और साइन 0 0, पूरी क्वांटिटी 0। चाहे आप ऐसे समझ लो या फिर इसे समझ लो, बात वही की। तो i क्रॉस i 0, इसी प्रकार से j क्रॉस j k क्रॉस k 0। तो हमें क्या समझ में आया कि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो 0 हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपकी वन में हमने कई चीजें आपको समझा दी ना, आपको पहले देखो दूसरी प्रॉपर्टी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस लंबवत, मतलब दोनों वेक्टरों के बीच कितना एंगल क्रिएट होगा 90। जब दो वेक्टरों के बीच 90 एंगल बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। जैसे एक वेक्टर ये और मेरा एक नाम ये, तो ये दोनों वेक्टरों के बीच कितना एंगल है 90, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो सब क्या होगा, फॉर्मूला बताएगा क्या होगा, याद करने से अच्छा फॉर्मूला लिखेंगे। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू क्या a b sin थीटा, थीटा कितना 90 क्यों परपेंडिकुलर, और क्या आता है डायरेक्शन एन। तो sin 90 की वैल्यू 1, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना बचा ये a b और n। कहने का मतलब हो गया कि जब परपेंडिकुलर है तो उनका कितना होता है, दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन है और उसकी डायरेक्शन का होगी दोनों वेक्टरों के तलों के लंबवत परपेंडिकुलर। अब हम इसको दिखाएंगे किसमें, यूनिट वेक्टर्स में। और यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं, i कैप, j कैप और k कैप। इसका फिगर हम लोग फिर से बना लेते हैं। ये आपका x, मान लीजिए y, मान लीजिए z, यहाँ पर होगा कौन i कैप, यहाँ j कैप और यहाँ k कैप, क्लियर। और ये सब एक दूसरे के कैसे हैं परपेंडिकुलर, सब परपेंडिकुलर है। अब हम यहाँ कराने वाले हैं किसका, i क्रॉस j, यूनिट वेक्टर i का क्रॉस यूनिट वेक्टर j के साथ। तो फॉर्मूला आपका यही काम करेगा कि पहले इनके मैग्नीट्यूड आएंगे, तो i का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरा मैग्नीट्यूड, फिर साइन, फिर एंगल। तो i और j के बीच एंगल कितना है 90, फिर डायरेक्शन मतलब n है। तो
डायरेक्शन किसकी, आई और जे। आई और जे है कहाँ, ये आई है और ये जे। तो इस प्लेन की डायरेक्शन क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है, के। ध्यान रखिए यही सावधानी है कि आई और जे का क्रॉस कराया तो इसके परपेंडिकुलर कौन है, आई और जे के। अगर के आई कराते तो जे, और अगर हम आपको जे और के कराते तो आई। सीधी सी बात है। तो आई और जे का परपेंडिकुलर कौन, के क्या। तो sin 90 की वैल्यू 1। तो आपका हो गया आई क्रॉस जे मैग्नीट्यूड 1 sin 90 1 और क्या बचा के। इतना लंबा चौड़ा ना लिखकर सीधा सीधा लिखो आई क्रॉस जे को हम क्या कह सकते हैं, आई क्रॉस जे। सिमिलरली इसी प्रकार आई क्रॉस जे अगर होता जे क्रॉस के तो डायरेक्शन पर आ रही है, बस मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया। तो आज जे और के, तो जे और के, तो जे और के परपेंडिकुलर कौन है, आई। या सीधा ध्यान रखो सीधा कि आई जे के 3 होते हैं, 3 में 2 दिख रहे हैं तो तीसरा नहीं दिख रहा, उसी के बराबर। जैसे आई और जे का क्रॉस कराया तो कौन नहीं है, के, तो 3 दिख रहा। सीधी सी बात है। तो जे और के है तो कौन नहीं है, आई के बराबर। तो जे क्रॉस के इसी प्रकार से के क्रॉस आई तो कौन रह गया, इतना लिख लो। तीसरा इसमें ये दिया जाता है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, जबकि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था। मतलब एक क्रम वितरण नियम का पालन नहीं करता और वो क्रम वितरण नियम का पालन कर रहा था। तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको हम, वेक्टर ए इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि a डॉट b डॉट a बन जाता है, लेकिन वो क्या था, स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन हम अब क्या बोल रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये क्रम वितरण नियम का पालन नहीं करता है। तो a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। लेकिन आप पीछे पड़ गए कि नहीं सर हम तो करेंगे, तो ये क्या कर दिया, डायरेक्शन पलट दिया। तो डायरेक्शन पलटने का मतलब चिन्ह बदलता, साइन। कभी भी डायरेक्शन उल्टी हो रही है, a को b को a, तो हमेशा साइन चेंज हो जाता है। और साइन चेंज का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर आप कहोगे ना सर हम तो लिखेंगे, तो यस यू कैन डू इट। क्या लिखोगे, a क्रॉस b को लिख सकते हैं आप माइनस, तो a क्रॉस b को b क्रॉस a के बराबर किया जा सकता है, लेकिन क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। क्यों, डायरेक्शन क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया। इसलिए कम्यूटेटिव कहलाता है, क्रम वितरण नियम का पालन। चौथा देखो, अच्छा उसका यूज हम यहाँ कर सकते हैं। इधर देखो ये आपका साइक्लिक प्रोसेस में चलता है, आई के बाद आपका जे और जे के बाद के और के के बाद आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई। देखो आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई। अगर इसका हम ऐसा लिख दें तो क्या इसने रूल्स को तोड़ा है, देखो आई क्रॉस जे क्रॉस के, लेकिन ये क्या लिखा है, के क्रॉस। रूल्स को क्या किया इसने, तोड़ा है। तो फिर क्या होगा, आई आएगा कि माइनस आई, माइनस आई, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में नहीं है। आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई। ये लिख दिया आपने के जे, मतलब के को पहले लिख दिया और जे को बाद में। उल्टी साइकिल चलाई तो माइनस। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं है, क्रम वितरण नियम का पालन नहीं करता। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, वितरण नियम का पालन करता है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए डायरेक्टली मालूम है। वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूटिव होता है a क्रॉस b प्लस c। ये हम शॉर्टकट में लिखवा रहे हैं क्योंकि आप स्केलर प्रोडक्ट में स्टडी कर चुके हो। तो इसको क्या लिखेंगे, a का क्रॉस b के साथ प्लस a का क्रॉस c के साथ। तो क्या यहाँ पर बढ़ गया, कौन बढ़ गया, a किसके साथ बढ़ गया, b और c के साथ, हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इस प्रकार से आपके रूल्स होते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट
एप्लीकेशन या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है वेक्टर प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्तीय निर्देशांक के पदों में वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन होते हैं? जब किसी वेक्टर की वैल्यू i कैप, j कैप, k कैप के टर्म में दी जाती है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। मतलब किसी वेक्टर की वैल्यू 3 डायमेंशन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। जैसे देखो अगर हम माने लेट वेक्टर a क्या हो ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, तो यहाँ वेक्टर a 3 डायमेंशन है x एक्सिस में, y एक्सिस में और इसी प्रकार से वेक्टर b इक्वल टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz, कुछ नया नहीं है, कल भी ऐसा आया था। नेक्स्ट अब हम कह रहे हैं कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो? वेक्टर a की वैल्यू आपको दी गई है, वेक्टर b की वैल्यू दी गई है और आपको इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए या टेबल मेथड को लगाइए। और ये बेटा आपको मैथमेटिक्स में भी मिलेगा, एक पूरा वेक्टर का चैप्टर है मैथमेटिक्स में, अगर मैथमेटिक्स जुड़िए होंगे तो उसमें भी है, इसी से लगते हैं। तो देखो कैसे, हाउ, बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। एक बार सीखो हमेशा चलो, ठीक है, कोई पेट्रोल नहीं खत्म हो जाएगा। हाँ देखो जैसे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b हमें फाइंड करना है, तो क्या टेबल मेथड, सारणिक विधि, सारणिक विधि, टेबल मेथड। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे, देख रहे हैं ना? तो इसमें हमें तीन कॉलम बनाने हैं, 3 रो। यहाँ पर लेंगे i कैप, j कैप, k कैप। अपने मन से पहली लाइन में किसको रखना है? यूनिट वेक्टर्स को, i कैप, j कैप और k कैप। दूसरी लाइन में इसके मैग्नीट्यूड, मतलब जो i के साथ है, j के साथ है और k के साथ है। तो a की वैल्यू यहाँ i के साथ कौन है? ax, j के साथ ay और k के साथ az, दिख रहा है? अब किसकी वैल्यू? b के कौन मैग्नीट्यूड, जो i j k के साथ लगे, तो i के साथ कौन? bx और ये by और ये bz। तो जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो हमेशा आपको यही करना है। क्या? पहली लाइन में i कैप, j कैप, k कैप, दूसरी लाइन में जो वेक्टर दिया है उसके मैग्नीट्यूड, तीसरी लाइन में जो वेक्टर दिया है उसके मैग्नीट्यूड। जैसे i j k के रूप में ना देगा, कोई गायब है तो उसका वैल्यू कितनी? 0। तो क्या करोगे? आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले i कैप, अब आप छोटे छोटे ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, देखना कैसे। अब इसमें करना क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हमने किसको ले लिया? i कैप। जिसको आपने लिया है उसके हॉरिजॉन्टल और उसी लाइन के वर्टिकल, दो चीजों को हटाना है। किसको हटाना है? जिसको आपने लिया है उसका हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज और वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। हटाइए, कैसे हटाएंगे? आई क्या है? ये लाइन हटा दी आपने, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हटा दिए, कितने मान बचे? ये तो बचे, वही आपको लिखना, मतलब इसको और इस लाइन को हटा देना है। तो जो बचे वो लिख लीजिए। तो ये वाले हट गए, ये 4 बचे। कौन कौन? ay, az, by, bz। अब बात किसकी आएगी? आई का j। वही कहानी इसमें भी, j का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हटाएंगे तो कितने फिर वैल्यू बचेगी? मतलब ये हट गया और ये हट गया, दिख रहा है? 4 बचेगी फिर से। तो ax और कौन बचा? az। यहाँ bx bz प्लस का कौन? अब हम नहीं बताएंगे, तुम ही लोग बताओगे कौन कौन है। किसके सामने क्या हटाओगे? k। ये हट गया, और यहाँ कौन बचे? ax ay bx by। तो आपका बच गया ax
ए वाई बी एक्स बी वाई। बेटा ये इसमें है, तो इसमें है आपको ध्यान देना है क्या, अगर ये डिजिट में होते, डिजिट अंक, तो अंक आ रहे होते। अब इसके आगे क्या, तो इसके आगे आपको मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कैसे, पहले इनका इसका मल्टीप्लाई माइनस ये, इसका मल्टीप्लाई माइनस ये, अब इसका मल्टीप्लाई माइनस ये, अब इसका मल्टीप्लाई माइनस ये। तो कैसे चल रहा है ये साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक यो यो और यो, और नहीं होते ऐसे, लेकिन आप कहते हैं क्या आप चाहते हैं कि तीनों वन डायमेंशन हो ऐसे, ये साइक्लिक है, देखो यू यू यू, क्या आप चाहते हैं कि ऐसे हो जाए, अगर चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा माइनस, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी तो आपको चिन्ह कौन सा लगाना पड़ेगा माइनस, तो सभी जैसे इच्छा। तो देखो फटाफट क्या आ जाएगा, आई के इसका मल्टीप्लाई ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए, ठीक है, प्लस जे कैप इसका पहले बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड, मतलब इसका माइनस ये प्लस के कैप, क्या करोगे इसका मल्टीप्लाई ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ये डिजिट होते तो सॉल्व हो जाता, कोई बात नहीं, तो राइट होगा इतना हम लिख दो। देखो हमने अब एक एग्जाम्पल लिया है, ये तो आपको समझाया था, बिना एग्जाम्पल के कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो देखो हमने लिया वेक्टर ए दिस, वेक्टर बी दिस, मतलब डिजिट में आ गया तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। तो सबसे पहला तरीका ऐसा करिए, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए क्या बनाएंगे ये, तो पहली लाइन में कौन आते हैं आई कैप जे कैप और के कैप, दूसरी लाइन में कौन आते हैं ए के मान, तो ए की वैल्यू ये आई के साथ 2, जे के साथ 3 और के साथ 4, मतलब 2 3 4। साइन चिन्ह है, साइन भी ध्यान देना, अगर कोई नेगेटिव होता तो नेगेटिव भी लेना है, ये सब पॉजिटिव है तो 2 3 और 4, इसमें कौन है 3 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो कितना मानोगे 1, तो 3 2 1 3 2 हो गया ना। दूसरी लाइन में आई कैप, कौन कौन हटने वाले हैं, तो आई के ऐसे आई के 3 है ना, ये गायब कौन बचे ये 4, जैसे ये बचे, तो 3 4 2 1 प्लस का जे कैप, तो जे के सामने ये गायब, ठीक है, तो बचा कौन 2 4 3 1 2 4 3 1 प्लस का कौन के कैप, और से देखिए के कैप का ये गायब और ये गायब है ना, तो बचा कौन 2 3 3 2 2 3 3 2, किसका मल्टीप्लाई पहले इसका फिर इसका फिर इसका, यहाँ बनाया ना, अब मल्टीप्लिकेशन कराना आता ही होगा, तो आई कैप ब्रैकेट में कौन 3 1 जा 3 माइनस 2 4 जा 8, राइट। चलो ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा है तो हम ऊपर मिटा देते हैं थोड़ा सा, ये पिछला है, ठीक है, तो देखो इसको जल्दी से खत्म कर दे इसको, तो कितना a क्रॉस b इक्वल टू 3 गुणे करोगे तो 3 कम 3 हो जाएगा माइनस 4 दूना 8, तो स्टार्ट में कौन था आई कैप, फिर किसकी वैल्यू जे कैप, 3 चौके 12 2 1 कम 2, कितनी तो आती होगी 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, दिख रहा है। अब देखो कैसे लिखेंगे, आई जे के पीछे लिखते हैं, पीछे देखिए आगे है तो पीछे लिखेंगे, पीछे कैसे 3 में से -8 गए माइनस का 5 कौन आई कैप, अच्छा 12 में से 2 गए और यहाँ 4 में से 9 गए, माइनस का बचेगा तो माइनस का 5 के कैप, दिस इज आंसर। उम्मीद है कि इसको वीडियो को एक दो बार देखोगे तो समझ अच्छे से आ जाएगा। रुको देखो, अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होता, क्या चाहिए होता मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड निकालने का
किए हैं आप लोग अंडर रूट ये निकालते हैं मैग्नीट्यूड अंडर रूट किसका स्क्वायर जो i के साथ लगा है, किसका स्क्वायर जो j के साथ लगा है, किसका स्क्वायर जो k के साथ लगा है। सॉल्व कर लीजिए मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, आप लोग इसको वॉच करिए, कहीं भी समस्या आती है तो पूछ सकते हैं।